गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एसएस केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर हमने फिनोल चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने उसकी जनरल इंट्रोडक्शंस एंड नोमेनक्लेचर को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। नोमेनक्लेचर में हमने 3 टाइप्स ऑफ फिनोल के लिए ही नॉमिनेशन किया था, मोनो के लिए भी, डाईहाइड्रिक के लिए भी और ट्राईहाइड्रिक फिनोल के लिए भी। सबके लिए हमने क्या किया था, नोमेनक्लेचर किया था। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनोल। टुडे वी डिस्कस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनोल। क्या डिस्कस करेंगे आज हम? स्ट्रक्चर मीन्स फिनोल की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनी हुई है, उसमें कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्या ओवरलैपिंग है। यू नो स्ट्रक्चर ऑफ जनरल जो स्ट्रक्चर है फिनोल की वो ये होती है। इनके बीच में कौन से बॉन्ड लग रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। किसके अंदर? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनोल के अंदर हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल इज दिस एंड यू नो इन फिनोल के अंदर जो है हमारे पास जो OH बॉन्ड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे पास क्या होती है, sp3 और क्या हुआ है, ओवरलैपिंग की हुई है। ऑक्सीजन के अंदर जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, sp3 फॉर्म के अंदर क्या मिलेगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही है, sp जहाँ सिंगल बॉन्ड होते हैं वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जहाँ डबल होते हैं वहाँ हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जहाँ हमारे पास क्या हो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहाँ हमारे पास sp क्या होती थी, हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हमारे पास अब फिनोल के अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये सिंगल बॉन्ड बना रही है हमारे पास, इसके लिए इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी ऑक्सीजन की वो क्या होगी, sp3 होगी। इसमें sp3 ऑर्बिटल जो होगा ऑक्सीजन का वो ओवरलैप कर जाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन का आपको पता ही है सिर्फ कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, दैट इज 1s। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन वो ओवरलैप करेगा किसके साथ, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बना रहा है वो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ओके, तो OH के बीच में कौन सी बॉन्डिंग लग रही है हमारे पास, sp3 ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का कौन सा है हमारे पास, 1s है। दोनों आपस में ओवरलैप होकर जो बॉन्ड बनाएंगे वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। नाउ बॉन्डिंग हम किसके बीच में करेंगे, इस बेंजीन के कार्बन के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ। इसमें ऑक्सीजन की तो फिर से जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो तो क्या रहेगी, sp3 ही रहेगी, बट जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पे, sp2 रहेगी। क्या रहेगी हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, sp2, बिकॉज यहाँ पे कौन से हम होगी कार्बन की बेंजीन की रिंग के अंदर वो हमारे पास कैसी होगी, sp2 होगी, और वो ओवरलैप कर रही है किसके साथ, sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करके वो भी जो बॉन्ड बनाएगी वो कौन सा बॉन्ड बनाएगी हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगी हमारे पास। ओके, कैसा बॉन्ड बनाएगी हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड बनाएगी हमारे पास। और सो डैट जो स्ट्रक्चर है फिनोल की ओवरऑल इसके अंदर जो बॉन्डिंग लग रही हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में। हमारे पास ये है, ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल लग रहा है वो तो है कितने का, 109 डिग्री का क्या है हमारे पास बॉन्ड एंगल है, और इसके बीच जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, इसकी 1s है, और हाइब्रिडाइजेशन कैसा है जो हमारे पास sp3 ही रहेगा ये भी, और इसमें जो कार्बन है वो कैसा है, sp2। तो C और O के बीच में sp3 और sp2 के बीच में बॉन्ड लग रहा है, डैट इज सिग्मा बॉन्ड। O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो sp3 और 1s के बीच में लग रहा है, और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड।
और इनके लिए जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारे पास 109 है। और इसके लिए जो बॉन्ड लेंथ आती है वो कितनी है हमारे पास 136 क्या होती है पिकोमीटर होती है। इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है हमारे पास 136 पिकोमीटर है हमारे पास। ओके, नाउ यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो फिनोल होते हैं वो नेचर में कैसे हैं, पोलैरिटी को क्या करते हैं शो कर रहे हैं। वो पोलैरिटी को क्या करते हैं हमारे पास शो कर रहे हैं। क्यों शो कर रहे हैं? बिकॉज इसमें जो ऑक्सीजन है उसका नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फॉर्म है। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फॉर्म के अंदर है ये हमारे। ये तो इस पर स्लाइटली कैसा चार्ज आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि इसने गेन किए हैं यहाँ से थोड़ी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं लॉस, तो इस पर चार्ज आ जाएगा कौन सा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है जो बेंजीन की रिंग के साथ ये जो कार्बन हमारे पास लगा हुआ है वहाँ पे भी ये ऑक्सीजन क्या करेगी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी विड्रॉ करेगी। डेट्स वाई यहाँ पे फिर से क्या है नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कौन सा रहेगा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन की वजह से यहाँ पे क्या अराइज हो रहा है पोलैरिटी क्या हो रही है हमारे पास अराइज हो रही है। और ये जो नेचर बनेगा इसका वो कैसा बनेगा हमारे पास डाईपोलर फॉर्म में बनेगा। तो जो फिनोल है वो नेचर में कैसे होते हैं हमारे पास डाईपोलर होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज इन दी फिनोल देयर इज प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑक्सीजन ग्रुप which withdraw the electrons of the carbon and hydrogen bonds towards itself. As a result, there arise the positive and negative charge separation, and that's why the phenols are polar in the nature. Okay, फिनोल डेट्स वाई क्या होते हैं पोलर होते हैं किसमें नेचर के अंदर। समझ आ गई बात? ऑक्सीजन सिर्फ माइनर सा रीजन है इसका क्या कि ऑक्सीजन का नेचर कैसा मिल रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मिल रहा है। डेट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगी पुल करेगी। एज ए रिजल्ट वहाँ पे क्या अराइज होंगे चार्ज अराइज होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड विच मेक दी फिनोल इज पोलर। ओके, तो फिनोल्स नेचर के अंदर क्या होती हैं पोलर होती हैं। अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पे कंपेरिजन क्या हुआ है फिनोल की स्ट्रक्चर को और अल्कोहल की स्ट्रक्चर को लेके। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है क्या कि जो मिथेनॉल है यानी जो अल्कोहल थे सिंपल अल्कोहल में जो सिंपल मिथेनॉल है उसके लिए जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ आ रही है वो हमारे पास कितनी है 140 ना। जो बॉन्ड लेंथ आ रही है ये जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी आ रही है हमारे पास 142 आ रही है। वाहिल मैंने फिनोल में आपको बताई थी वो कितनी थी हमारे पास 136। मीन्स क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है कि मिथेनॉल और फिनोल में जो CO बॉन्ड है उसके लिए जो बॉन्ड लेंथ है वो मिथेनॉल में तो 142 यानी कि ज़्यादा है, वाहिल जो हमारे पास फिनोल है उसमें जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है वो क्या है लेस है। वाई ऐसा क्यों है? बिकॉज इन फिनोल देयर इज प्रेजेंट ऑफ बेंजीन रिंग and that's why there arise the resonance and which make the bond is वो क्या कर जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेट करती है। डेट्स वाई वहाँ पे कौन सा कैरेक्टर अराइज हो रहा है डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज होता है और डबल बॉन्ड के अंदर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होती है हमारे पास sp2 बन जाएगी और डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी मोर और डेट्स वाई बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी स्मॉल हो जाएगी। While in methanol there is no presence of any benzene ring, that's why there is no resonance. No resonance means there is no conjugation of electrons and that's why the bond length या आप कह सकते हो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो अट्रैक्शंस रहेगी वो क्या रहेगी वीक रहेगी एंड डेट्स वाई वहाँ पे बॉन्ड लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी मोर रहेगी एज कम्पेयर टू किससे फिनोल से। अंडरस्टूड? आई रिपीट अगेन दिस इज मिथेनॉल, ये हमारे पास मिथेनॉल है और ये हमारे पास क्या है फिनोल है। इनकी जो CO की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है 142 है और इसमें जो CO की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी आ रही है 136 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि फिनोल किसकी प्रेजेंस है बेंजीन की रिंग की क्या मिलती है प्रेजेंस मिलती है। वहाँ पे क्या मिलती है मैं फिनोल को एक्सप्लेन कर रही हूँ पहले।
there is presence of benzene ring, and you know very well in benzene ring there is rise conjugation of इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, रेजोनेंस हो जाती है। डेट्स वाई वहाँ पे क्या राइज होती है, कंजुगेशन राइज होती है, सो डैट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की अट्रैक्शन क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है, और डेट्स वाई लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस तरीके से क्या कर जाएंगे, रेजोनेंस कर जाएंगे, मीन्स कंजुगेशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और डेट्स वाई वहाँ पे क्या राइज हो जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड कैरेक्टर राइज हो रहा है। इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन क्या होगी, मोर होगी, सो डैट जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉल। वाइल इन मिथेनॉल जो स्ट्रक्चर है वो ये है हमारे पास, देयर इज नो बेंजीन रिंग, यहाँ पे कोई बेंजीन की रिंग है ही नहीं हमारे पास, सो डैट नो रेजोनेंस, नो कंजुगेशन, सो डैट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की अट्रैक्शन भी क्या रहेगी, मोर, सो डैट बॉन्ड लेंथ भी मोर। इतना समझ आ गया सभी को। मैं दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिनोल में कंजुगेशन अराइज होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग विच मेक द बॉन्ड कैरेक्टर क्या करता है, वो लेस करता है। वाइल इन मिथेनॉल देयर इज नो कंजुगेशन बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। ओके, अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन तो इसमें ये बना है। सेकंड इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है क्या कि आउट ऑफ द फिनोल का एक पोलर नेचर से, कि फिनोल ज़्यादा पोलर होंगे या मिथेनॉल ज़्यादा पोलर होंगे। कौन ज़्यादा होंगे पोलर, मिथेनॉल क्या होंगे, मोर पोलर होंगे। मिथेनॉल मोर पोलर है एंड वाइल जो फिनोल है वो क्या है, लेस पोलर है हमारे पास। रीजन फिर से वही है क्योंकि इसमें क्या है, बेंजीन की रिंग है, और बेंजीन की रिंग का थोड़ा कैसा नेचर मिलता है, विड्रॉइंग फॉर्म मिलती है, लेस पोलर है। बिकॉज राइट डाउन करना हो, किसी ने राइट डाउन कर लेना आप, बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग so that which have small या slightly electron withdrawing form, so that it also try to pull the electron towards itself, and which make the polarity character, which make the polar character less, means positive and negative charge separation क्या होगा, less होगा, so that bond भी क्या होगा, less polar होगा। while in methanol there is presence of electron releasing group methyl, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है, तो ये रिलीज करेंगे तो इन पे तो कंप्लीटली क्या मिलेगा, पॉजिटिव, इस पे कंप्लीटली नेगेटिव, और इस पे भी कंप्लीटली पॉजिटिव, सो इट इज मोर पोलर एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे बेंजीन की रिंग है which also have the electron withdrawing nature, oxygen also have withdrawing nature, so और हाइड्रोजन तो बहुत क्या है, स्मॉल पॉजिटिव कैरेक्टर को शो करता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा मिल रहा है, पॉजिटिव कम, इसलिए लेस पोलर है। यहाँ पे कंप्लीटली क्या मिल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर मिल रहा है। बेंजीन हमारे पास क्या होते हैं, बेंजीन की रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, अंडरस्टूड, इतना समझ आ गया सभी को। देन हमारे पास है क्या, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, कि हाउ वी प्रिपेयर द फिनोल। इन दिस फर्स्ट मेथड इज अल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट। आपने क्या करवानी है, सल्फोनेट की क्या करवानी है, अल्कली यानी किसी बेस के साथ क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है, एंड वी गेट दी फिनोल, हमें क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा। सल्फोनेट क्या होते हैं हमारे पास, दिस इज SO3H, दिस इज सल्फोनिक एसिड, इसको आयनाइज करूंगी मैं तो क्या होगा, SO3 नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है, सल्फोनेट क्या है हमारे पास, आयन है। ये किसी भी मेटल के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं और हाइड्रोजन के साथ भी क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं।
तो आपने जैसे यहाँ पे सोल्ट फॉर्म ली हुई है हमारे पास, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, जैसे हमारे पास आपने जो ग्रुप लेना है वो किस फॉर्म में लेना है, एरोमेटिक फॉर्म में ही लेना है, क्योंकि हमने बनाना क्या है, फिनोल। और फिनोल में हमें क्या चाहिए, बेंजीन की रिंग, यानी जो आपने फॉर्म लेना है, आर जो ग्रुप लेना है ना आपने, वो बेंजीन की फॉर्म में ही लेना है। तो मैंने क्या ले लिया, जैसे कि सोडियम का बेंजीन सल्फोनेट फॉर्म ले ली, इसमें सोडियम जो सल्फोनेट आयन है वो सोडियम मेटल के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये बेंजीन की फॉर्म में मैंने ले लिया। तो दिस इज सोडियम एरिन सल्फोनेट कह लो, चाहे बेंजीन सल्फोनेट भी कह सकते हो। अल्कली का मतलब क्या है, किसके साथ रिएक्शन होगी, यहाँ पे NaOH ये ले लिया मैंने। टेम्परेचर आपने कितना मेंटेन करना है, 573 टू 623 केल्विन आपने टेम्परेचर क्या करना है, मेंटेन करना है। इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट हमारे पास इस तरीके से सोल्ट बनेगा, ए बेंजीन, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। देन इसकी हम क्या कर देंगे, एसिडिफिकेशन, फर्स्ट हमने की है बेसिफिकेशन, देन हमने की है क्या, एसिडिफिकेशन। Na की जगह सिंपल क्या लग जाएगा, HO, हमारे पास क्या बन जाएंगे, फिनोल बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, हमारे पास फिनोल बन जाएंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप देखो ये कैसे बना है हमारे पास, इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। हमारे पास ये था SO3Na, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। दो NaOH है, मैं अलग अलग करके लिख रही हूँ, अलग अलग दो लिए थे, सिंगल, दिस इज वन, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ओके, इसमें से क्या बाहर जा रहा है हमारे पास, Na2SO3 हमारे पास क्या है, लेफ्ट हो रहा है। ठीक है, Na2SO3 कैसे लेफ्ट हो रहा है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये फॉर्म है, ये जो SO3 नेगेटिव है हमारे पास, ये क्या कर जाएगा हमारे पास, ये सोडियम, यहाँ पे दो सोडियम थे ना हमारे पास Na2, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके साथ क्या हो जाएंगे हमारे पास, कंबाइन हो जाएंगे। अंडरस्टूड, क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या होंगे हमारे पास, कंबाइन हो जाएंगे। तो कंबाइन होके क्या लॉस कर देंगे हमारे पास, Na2SO3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा हमारे पास। पीछे हमारे पास क्या लेफ्ट कर जाएंगे हमारे पास, और क्या लॉस होगा इसमें, एक वाटर के मोलिक्यूल क्या होंगे, लॉस होंगे। पीछे सिर्फ क्या रह जाएगा, O नेगेटिव, और साथ में क्या है, Na पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये फॉर्म बन गया। समझ आई बात कैसे बनी हुई है हमारे पास, ये इस फॉर्म से है मेरे पास, इस तरीके से मैंने लिख लिया है। यहाँ पे दो सोडियम थे, ये दोनों सोडियम को लॉस कर दिया, पीछे एक O नेगेटिव और Na पॉजिटिव आपस में कंबाइन होकर ये सोल्ट बना लेंगे हमारे पास। ठीक है, देन इसकी क्या करनी है, सिंपल एसिडिफिकेशन, आयनाइज कैसे करोगे, HCl को H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये आपस में क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट, और क्या बन जाएंगे, फिनोल। तो इस तरीके से आपने क्या बना लिया है, ये फिनोल बना लिया है। ओके, समझ आ गई बात। ये फर्स्ट मेथड था किसे बनाने का, फिनोल को, बाय द यूज ऑफ अल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट। इस मेथड की लिमिटेशंस हैं क्या, कि ये जनरली क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे कैरी करती हैं। तो हाई टेम्परेचर पे जब ये रिएक्शन कैरी करती हैं तो साथ में हमारे पास कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस मेथड को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे, देन उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, फिल्ट्रेशन वगैरह करनी पड़ेगी, सेपरेशन करनी पड़ेगी, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। सेकेंड इसकी क्या है, कि अगर इस कंपाउंड में हमारे पास सल्फोनिक एसिड के साथ क्या लगे हों, अनदर फंक्शनल ग्रुप भी लगे हों, फॉर एग्जांपल जैसे इसके साथ ये था, ये तो सिंपल है, अगर इसके साथ क्या लगे हों, OH ग्रुप लगा हो, या कोई Cl ग्रुप लगा हो, या कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, या कोई Cl ग्रुप लगा हो, या NO2 ग्रुप लगा हो, तो ये तो रिएक्शन करेगा ही करेगा, बट साथ में ये भी क्या कर जाएंगे, रिएक्शंस कर जाएंगे, और साथ में क्या देंगे, हमारे पास मिक्सचर बना देंगे। तो जिसलिए हमारे पास क्या होगी, प्योर हमारे पास फिनोल ना बन के क्या बन जाएंगे, मिक्सचर फॉर्म में हमारे पास क्या बनेगा, फिनोल बनेगा, एंड विच आल्सो ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसलिए हम इस मेथड को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इसकी क्या थी हमारे पास, डिसएडवांटेजेस थी। सेकंड है हमारे पास क्या,
बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सोल्ट। क्या करनी है आपने? हाइड्रोलिसिस करनी है किसकी? डाइजोनियम सोल्ट की क्या करवानी है आपने? हाइड्रोलिसिस करनी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सोल्ट। ओके, डाइजोनियम सोल्ट की आपने क्या करनी है? हाइड्रोलिसिस करनी है। क्या होती हैं डाइजोनियम सोल्ट? दीज आर डाइजोनियम सोल्ट। दीज आर डाइजोनियम सोल्ट। इनकी जब हम वाटर के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, सिंपल हाइड्रोलिसिस यानी वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या बन जाएंगे हमारे पास? फिनोल बन जाएंगे। क्या बन प्लस में वाटर है हमारे पास, वाटर आयनाइज होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में आयनाइज होगा हमारे पास। ओके, क्या होगा? ये जो OH नेगेटिव है ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी है? कंप्लीट होगी है हमारे पास। तो यहाँ से क्या बन गया? ये OH तो बन गया है हमारे पास पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? N2Cl नेगेटिव। यू नो कि N2 क्या है? गैसिस फॉर्म में है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी और Cl नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके HCl क्या कर देंगे? बाहर लॉस कर देंगे। तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। सिंपल सा मेथड है, सिर्फ आपने क्या ऐड करना है? OH ग्रुप को क्या करना है? वहाँ पे ऐड करना है। ठीक है। थर्ड मेथड है हमारे पास क्या? फ्रॉम दी अराइल हैलाइड्स। फ्रॉम दी अराइल हैलाइड्स। इस प्रोसेस का एक नेम भी है क्या? डाउस प्रोसेस। जनरली ये बाय नेमिंग मिलती है, डाउस प्रोसेस। ओके, फ्रॉम दी अराइल हैलाइड्स, या कह सकते हो आप डाउस प्रोसेस। अराइल हैलाइड्स का मीनिंग ही क्या है कि बेंजीन के ऊपर क्या लगे होंगे? हैलाइड्स फॉर्म लगे होंगे, जैसे ये Cl हमने लिया हुआ है। इसके आपने रिएक्शन करवानी है किसके साथ? बेस के साथ रिएक्शन करवानी है, NaOH के साथ। टेम्परेचर आपने कितना रखना है? 623 केल्विन टेम्परेचर रखना है। 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। आपके पास क्या बनेंगे? पहले सोल्ट बनेंगे फिनोल की और देन क्या बन जाएंगे? फिनोल। ओके, दिस इज डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस है ये हमारे पास अराइल हैलाइड की बेस के साथ मैकेनिज्म। इसका बाय नेमिंग जनरली आपको मिल सकती है, डाउस प्रोसेस। ये हमारे पास क्या है? अराइल हैलाइड्स हैं। यहाँ कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लगे होंगे? H ही लगे होंगे, तो एक H को मैंने इस तरीके से एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। ये Cl ग्रुप लगा हुआ था, ये NaOH है हमारे पास। ठीक है, ये आयनाइज होगा कैसे? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस तरीके से क्या होगा? ये आयनाइज होगा। फर्स्ट क्या होगा? ये जो H के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे और ये Cl क्या हो जाएगा? बाहर चला गया हमारे पास। इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए और Cl क्या हो गया? बाहर लॉस हो गया। हमारे पास क्या बन गया? बेंजाइन। बेंजाइन क्या होते हैं? जहाँ पे हमारे पास एक पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मिले, ये क्या हो जाएंगे? बेंजाइन हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, दिस इज बेंजाइन। इस बेंजाइन के ऊपर जो NaOH में से जो OH नेगेटिव आया है वो क्या कर जाएगा? अटैक करेगा इस तरीके से। ये यहाँ आ गए, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आ गए, तो डेफिशिएंसी भी कंप्लीट हो जाएगी। क्या बन जाएगा हमारे पास? सॉरी, यहाँ नेक्स्ट में करके दिखा देती हूँ मैं आपको। OH ने अटैक किया था तो OH यहाँ पे कम ऐड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए थे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो चार्ज आ जाएगा क्या? नेगेटिव। अब ये इसकी हमने आप फर्दर क्या करनी है? हाइड्रोलिसिस करनी है। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये नेगेटिव इस H को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा, OH नेगेटिव बाहर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये OH बन गया हमारे पास। ठीक है, इसके आप सोल्ट से रिएक्शन करवा दोगे NaOH से अगेन, तो यहाँ पे O नेगेटिव Na बन जाएगा। फिर या आप यहाँ तक भी क्या कर सकते हो? इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, समझ आइए बात। वैसे ही इंटरमीडिएट फॉर्म तक बना है सारा। इसके बाद Na के साथ करवाओगे तो यहाँ OH
OH ने अटैक किया, देन वहाँ से नेगेटिव चार्ज ने H को गेन किया, ये सारा इंटरमीडिएट फॉर्म बनी है। देन उसकी मैंने मेन बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो OH की जगह उसका सोल्ट फॉर्म बन गया ONA की फॉर्म में। देन मैंने उसकी क्या करवा दी, एसिडिफिकेशन, तो हमारे पास क्या बन गई, फिनोल बन गई है। ठीक है, समझ आ गई है बात सभी को इतनी। एक इसमें ध्यान रखना है आपने क्या कि अगर हमारे पास क्या है इस अराइल हैलाइड्स के साथ हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो सिंपली क्या होगा, वो हमारे पास क्या रहेगा, एजिड का एजिड रहेगा और सिर्फ हैलाइड ग्रुप ही क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे ये OH फिनोल था और सॉरी हैलाइड लेना था हमने, ये Cl है हमारे पास, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं जैसे NO2, ये भी क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, ये लगा है और इसकी मैं फिर से क्या करवा रही हूँ, डाउस प्रोसेस करवा रही हूँ। तो उस डाउस प्रोसेस के अंदर ये NO2 नहीं एक्टिवेट होगा, सिर्फ कौन ही रिएक्शन करेगा, ये Cl ग्रुप ही क्या करता है, रिएक्शन करता है। अंडरस्टूड, समझ आएगी बात। चाहे वो ऑर्थो पे भी लगे होंगे तब भी हमारे पास नहीं होगी, पैरा पे होंगे तब भी नहीं, सिर्फ कौन रिएक्ट करेगा हमारे पास, हैलाइड ग्रुप ही क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो ये क्या है, इसका एडवांटेजेस है कि साइड प्रोडक्ट्स इसमें क्या नहीं करते हैं, रिएक्शंस नहीं करते हैं। इसमें एक मेन एग्जांपल दिखा रखा है जैसे कि क्या, हाउ यू प्रिपेयर दी पिक्रिक एसिड फ्रॉम दी 2,4,6 ट्राइक्लोरोबेंजीन से आप कैसे पिक्रिक एसिड बनाओगे, तो ये है हमारे पास मेन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, Cl रिएक्ट कर जाएगा और क्या लग जाएगा, OH ग्रुप, बाकी तो सेम ही रहेंगे। और ये जो बना है ना कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेम क्या है, पिक्रिक एसिड। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, क्या, पिक्रिक एसिड। समझ आ गई बात सभी को। में जो फंक्शन ग्रुप होते हैं वो क्या कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, बट इसमें क्या है, डाउट प्रोसेस में साइड जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं वो रिएक्शंस नहीं करते। तो मेन जो इसमें मेजर जो प्रोडक्ट बनता है वो सिर्फ क्या बनता है, फिनोल ही बनता है हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। देन हमारे पास नेक्स्ट मेथड है व्हाट, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फ्रॉम क्यूमीन, एक बड़ा मैकेनिज्म है वो मैं बाद में करवाऊंगी। फर्स्ट हम ये कर लेते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड। ठीक है, फिनोलिक एसिड क्या होंगे, जिसमें फिनोल के साथ क्या लग जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये लगा हुआ है, उसका मैंने सोल्ट फॉर्म ली हुई है जैसे। ठीक है, दिस इज हमारे पास क्या है, ये फिनोलिक एसिड है, एसिड में मैंने क्या ले ली, सोल्ट फॉर्म ले ली है। इसकी क्या करवानी है, अपने बेस के साथ क्या करवा देना, रिएक्शन करवा देना, सिंपल। क्या हो जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही क्या है, CO2 गैस रिमूव होएगी, फिर से वही Na2 और CO3 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, फिर से ONA बन जाएगा और हाइड्रोलिसिस करोगे या एसिडिफिकेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ये सिंपल से मेथड है आपके पास। ठीक है, देन बाय द यूज ऑफ गिरनार्ड्स रिएजेंट, गिरनार्ड reagent, गिरनार्ड्स रिएजेंट, मैंने गिरनार्ड्स रिएजेंट ले लिया अराइल फॉर्म में, इसकी मैंने क्या कर दी, ऑक्सीडेशन करनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, 1 मोल ही लिया हुआ है मैंने, तो एक ही ऐड होगी, OMgBr। देन हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो MgBr इसमें एक मेथड हमारे पास रह गया है क्यूमीन का, वो एक बड़ा मैकेनिज्म है तो उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगी। आप ये सारे मेथड क्या करना है, आपको करके देखने हैं। किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, सभी ने ये मैकेनिज्म करके देखने हैं। किसी को कुछ ना समझ आए तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप उसे देख सको, विजिट कर सको। ओके, थैंक यू।